कोई भी इंसान कहाँ से शुरुआत करता है? दो ही चीजें होती हैं, या तो वो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखता है या बिल्कुल विश्वास नहीं होता। आपके लिए क्या था? विश्वास था या नहीं था? See, when I started learning numerology, it was only out of curiosity. और वो curiosity भी थोड़ी negative थी कि I wanted to prove that numerology doesn't work. Yeah. There are consequences. You cannot ignore the frequencies of numbers which are impacting your life. मैंने कार तो खरीदी, इट वॉज रियली नाइस, इट वॉज रियली बिग, अच्छी महंगी कार खरीदी, बट एक्सीडेंट्स बहुत हुए उसमें। शुरू हो गई हैं, इतनी डिजीजेस आ गई हैं, या मेंटली मैं अपसेट रहती हूँ। That also happens. Of course that happens. अरे आपकी नेम की पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। आयुष्मान खुराना, उन्होंने अपने सरनेम में डबल आर इंक्लाइन कराया है। होस्ट के तौर पे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन नाउ टुडे ही इज अ बिग स्टार। हाउस नंबर्स में भी 4 और 8 को नहीं रिकमेंड करते हैं, एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन। Once medicine and numerology could be others poison. आपको सिग्नल्स मिल रहे थे थ्रू बेसिकली मल्टीपल रिपीटिंग नंबर्स, जैसे कि 111, जैसे कि 222, जैसे कि 444। तो क्या वाकई में ऐसे नंबर्स कोई एक सिग्नल देते हैं? Just balancing your name number, your entire persona changes, the entire energies of your life can change. लोग अपने बच्चों को जो कि है बॉर्न डेट भी डिसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं शायद हम नेचर के साथ, या जो चीजें पहले से लिखी हैं प्री डेस्टिन्ड है, उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं। We think we are choosing, we don't. Everything here, when we talk about numbers, we are only talking about energies, frequencies and vibrations. बिल्कुल जी। So if it is not written, if it is not destined, it won't happen. उनका नाम था नितिन, तो उन्होंने क्या किया, डबल टी कर दिया, और वो भी 3rd और 4th प्लेसमेंट में ऑफ द नेम। सॉरी बट देन दिस इज प्रोहिबिटेड, वी कैन नॉट डू दैट। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना वजह बार बार एक ही नंबर्स देखते हैं, 111, 222, 777, या फिर कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग बदलते ही सक्सेस अचीव कर लेते हैं और वो क्रेडिट भी न्यूमरोलॉजी को देते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या नंबर्स वाकई हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं? नमस्कार, मैं हूं अंशिका, और इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं एक ऐसी एक्सपर्ट जिन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी, ज्योतिषा और वास्तु के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को क्लैरिटी और डायरेक्शन दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। सो अगर हम बात करें कि कोई भी इंसान कहाँ से शुरुआत करता है, दो ही चीजें होती हैं, या तो वो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखता है या बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। यही दो चीजें किसी भी इंसान की जर्नी तय करती हैं और उसको उस स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंदर या चीज के अंदर बहुत इंक्लाइन करती हैं। आपके लिए क्या था? विश्वास था या नहीं था? देखिए, अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे को तो इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, टू एन एक्सटेंट कि जब मैंने पहली बार कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना था जी, तो आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव कि आप अपने नाम में एक अल्फाबेट को ऐड कर देंगे या अपने नाम को ट्वीक कर देंगे तो क्या, हाउ इज इट गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ? दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। ओके। अब what started happening was that I started seeing numbers everywhere. You know, the angel numbers that we say. Yeah. So initially मेरे को लगा it is just a coincidence. Okay. You know, but then when it happened continuously for like months. Okay. Together, and imagine there wouldn't be a single day जब मैं वो angel numbers नहीं देखती थी. Okay. मतलब morning से लेके रात तक, चाहे वो 111s हो, 222s हो, 3s हो, मतलब पूरा दिन कहीं ना कहीं, चाहे वो मोबाइल पर हो या किसी स्लिप पर हो, या अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कार की जो यू नो यू हैव दोज कार के नंबर्स, उस पे हो, कहीं ना कहीं आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई जस्ट कुड नॉट इग्नोर इट एट ऑल कि रात को भी उठ रहे हैं तो उसमें भी आप जब उठ रहे हो तो तब भी 333 दिख रहा है या 222 दिख रहा है मोबाइल पर। देन आई हैड दिस इंक्विजिटिवनेस दैट व्हाट इज दिस हैपनिंग. Okay. Rather, the first numerology course that I had joined years ago was for the fact that मैं उसको join करूंगी, मैं numerology समझूंगी, and then I will negate it. तो जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि किसी चीज को reject करने से पहले उसको पहले सीखना चाहिए, अपने अंदर अपनाओ, you know. So this is exactly the intention that I began with. Wow. This doesn't work, and I will prove it that it doesn't work. Okay. So for me, from a complete non-believer to here that I am, it's been quite a journey. Agree, it sounds like that. लेकिन एक चीज, आपने शुरुआत की एक नॉन बिलीवर के तौर पे, कौन सा ऐसा वो मोमेंट था आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान जहां आपने इस चीज पे वाकई में विश्वास करना शुरू किया, जहां आपको लगा कि नो, इट हैज समथिंग इन इट? So Anshika ji, this wasn't just one moment. Okay. It was a series of moments. Okay. You know, so first course I remember I did, I was absolutely fascinated about
wow, these numbers are actually talking about me. You know, Okay. पहली बार जब ग्रिड्स समझे, नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स समझी, सो एक टाइम ऐसा था कि पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि अरे इससे अच्छा तो, नंबर से अच्छा तो आज तक किसी ने मेरे को समझा ही नहीं है. Wow. You know, it was like Amazing. these numbers were defining me step by step. Going forward, when I started doing more advanced versions of numerology courses, इतनी चीजें प्रॉमिस होती थी न्यूमरोलॉजी के वर्ल्ड में, you know, Okay. this has a power to transform your life, this has a power to empower you, and so much and so forth, कि that was too good to be true. So what I did was, I'm a complete non-believer. For me, logic is supreme. Okay. So, you know, I'm a number 4. Yeah, Number okay. 4s are very stubborn people, and they want logic behind everything. Everything. You know, they would just not, they're not believers basically, until unless Got it. logic is going to make them believe into something. जी. I started experimenting on everything that was being told. Wow. I experimented at every single learning that was being taught. And Okay. every single time, it proved itself to be true. Amazing. Amazing. To such an extent कि name numerology में मैंने एक पूरा ही completely different name को activate किया. Wow. उसके अंदर जो combinations थे, उसको डिजाइन करके देखा कि क्या वो इम्पैक्ट मेरी लाइफ में लेकर आ रहे हैं. आई एक्टिवेटेड दैट फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन द इम्पैक्ट स्टार्टेड शोइंग इन माय लाइफ इन एग्जैक्टली द सेम वे दैट नेम वाज डिजाइन्ड फॉर. एंड आई रिमेंबर दैट डे आई लिटरली बाउड डाउन Wow. in front of this knowledge, this science of numerology. Amazing. So, जैसा आपने मेंशन किया कि जब आप किसी चीज को चैलेंज करते हो और तब वो चीज सही प्रूफ हो जाए, आई गेस वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपका उस चीज में विश्वास और ज्यादा अडिग हो जाता है और ज्यादा आप हार्डकोर बिलीवर बन जाते हो. एंड दैट हैपेंड विद यू. अमेजिंग. And that happens till date. वाओ. अभी भी कंसल्टेशंस के टाइम पर, you know, say for example, every consultation is new. हर किसी की एक अपनी set of problems हैं. अग्री. कभी कभी जब हम इस पूरी साइंस को यूज करके, you know, हम बैलेंसिंग करते हैं नेम्स की, और उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं, जी. तो there are times that till date I get jitters, you know, कि Wow. इतने amazing results. So Okay. even though we know that it works, but then the results still till date, after being in this field of numerology and taking consultations for years, जी. they still don't fail to surprise me. वाओ. अमेजिंग. सो दे अमेज यू. वैसे मतलब जो इंसान ऑलरेडी इतना ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व है, जिसने उसे अपना लिया है, उससे अगर अमेज कर रहा है, तो आई गेस फॉर पीपल लाइक अस हु आर न्यूबीज, उनके लिए तो इट विल बी रियली मेस्मराइजिंग, आई गेस. इसी से ही मेरा दूसरा सवाल आता है, जो एक्चुअली मुझे लगता है सबसे जरूरी भी है. एक ऐसा इंसान, मान लीजिए आज की जनरेशन की हम बात कर लेते हैं, एक ऐसा इंसान जो हार्डकोर साइंस बिलीवर है, जो लॉजिकल रीजनिंग्स में, जो लाइफ में जो चल रहा है उसमें विश्वास रखता है, ऐसा इंसान कैसे न्यूमरोलॉजी को समझेगा और कैसे उसका जो विश्वास है उसमें डेवलप होगा? देखिए, जो इंसान लॉजिकल है, and as you said, you know, they're backed by science, they understand science. जी. I think उनके लिए numerology समझना is the easiest. वाओ. हाउ? Why? Because numerology is the logic behind numbers. It Wow. is a science. So everything that we are doing in numerology, the study, the decoding of numbers, the study of numbers, you know, the way the numbers impact our life, जी. influence different aspects of our life, Okay. it is backed by nothing but science. There's no superstition involved in it. Amazing. Can we just have one example so that लोगों को भी समझ आए कि कैसे ये साइंस बैक्ड है? Yeah, absolutely. So see, what, देखिए, हम ये जो numbers की science है, ये अभी कोई recent science नहीं है. Okay. You know, so this is an ancient science. Agree. Now, across civilizations, जी. you know, आप different civilizations को देखिए, उन लोगों ने सिर्फ numbers को as a tool of calculation नहीं समझा. They understood that numbers is much more. जी. You know, and they have decoded the study of numbers in their own ways. Okay. So, say for example, आजकल सबसे जो popular है, that is name numerology. जी. Now, name numerology, what does it say? It says that every single letter जी. in your name is Means resonating Okay. at a particular frequency of a number. Wow. Okay, for example, आपका नाम है अंशिका. जी. ANSHIKA. जी. So, A की जो vibration है, that is with number 1. Okay. N की vibration is number 5. जी. S की number 3. जी. H की number 5. I is 1, K is 2 and A is 1. Okay. So सारे basically alphabets की भी individually
नंबर्स के थ्रू पावर जनरेट होती जी, है। so इसको हम बोलते हैं Chaldean system of name numerology. So आपका जो name है वो एक particular frequency पे vibrate कर रहा है, and that is how it is impacting you. Now this is, everything is backed by science here. There is nothing which is not backed by logic. There is nothing which is not backed by science. Rather, most of my consultations, they come from the youth, Okay. you know, who have woken up to this power of numerology. They want to understand their numbers. What is their date of birth saying? Rather, there are a lot of people who have started asking, okay, we just want to know what is my date of birth saying? What are my strengths? Maybe, you know, Okay. I am not aware of it myself. Agree. There are a lot of people, You know. no doubt. And where do I have to work on? So there are many, many youngsters who come and they use this particular, you know, the science behind numerology, I would say, with an open arm. अमेजिंग। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये बात जानकर हुई कि आज की यूथ इज ऑल्सो इनटू इट, यानी कि आज की यूथ भी काफी क्यूरियस है, काफी इंटरेस्टिंग है बेसिकली टुवर्ड्स न्यूमरोलॉजी, टुवर्ड्स आवर यू नो वैदिक साइंस, विच इज अगेन अमेजिंग। अभी आपने मेंशन किया शुरुआत में कि आपको सिग्नल्स मिल रहे थे थ्रू बेसिकली मल्टीपल रिपीटिंग नंबर्स, जैसे कि 111, जैसे कि 222, जैसे कि 444। तो क्या वाकई में ऐसे नंबर्स कोई एक सिग्नल देते हैं? इनका इफेक्ट क्या होता है और इनका इम्पेक्ट क्या होता है? बिकॉज कई सारे लोग ऐसे मैंने भी देखे आज के टाइम में जो इन जनरल स्क्रीनशॉट्स डालते हैं कि उन्हें इस स्पेसिफिक नंबर से या इस स्पेसिफिक बेसिकली ओरिएंटेशन से उनको हेल्प हुई या उन्हें सिग्नल्स मिले, जैसे आपने भी बताया आपकी जर्नी में बहुत हेल्प की इन नंबर्स ने। तो ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और क्या और कैसे इसका इम्पैक्ट एक इंसान की लाइफ में दिखता है? See, numbers को देखना is one thing. Okay, now this is another very detailed science of what is the exact meaning of 111, 222, 333. Okay. You know, when you see them, or they can mean different things at different life junctions also. Wow, okay. You know, so that is, again, we will have to do a completely new podcast on this. Okay. However, when we talk about numbers, see, a same number can mean a different thing to you and can mean a different thing to me. Wow, that also happens. Yeah, absolutely. So there is no such number which is universally lucky, if I tell you. You know, one's medicine in numerology could be others' poison. Wow, amazing. Well said. Yeah, so that is why everything about numerology is very, you know, customized. Okay. So when people say that, you know, in a reel, I have seen this number is very good for such mulangs, it doesn't work like that. Okay, got it. So there is a very in-depth study about understanding that which numbers are basically, you know, working for you, or which numbers energy you should accentuate and which numbers energy you should calm down. Amazing, got it. So again, ये सब आपको तभी पता लगेगा when you get into it, right? जब आपकी भी न्यूमरोलॉजी के अंदर एंट्री हो जाती है एंड आपको बेसिकली एक प्रॉपर अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके चीज़ों के बारे में पता लगता है। इसी से ही मेरा अगला सवाल आता है, विच इज़ कि आज के टाइम पे हम जानते हैं सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा लोग इंक्लाइंड है और सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आज के टाइम पे मैं कह सकती हूँ लोगों ने गुरु मान लिया है सोशल मीडिया को। They see a lot of things and they, you know, try to learn those things from there only. लेकिन unfortunately सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, पेजेस हैं जिनका कोई वैलिड सोर्स नहीं है, जिन पे आप आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या न्यूमरोलॉजी एक्चुअली एक ऐसी स्टडी है जिसे आप इस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, या दिस इज समथिंग रियली डीप which need to be learned from a very specialist person जिन्होंने इसके बारे में स्टडी की हो, and how to find this out? यानी कि अभी अगर मान लीजिए मैं कोई यूट्यूब चैनल देख रही हूँ, वहाँ पे मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को सुन रही हूँ, तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे मैं फिगर आउट कर सकती हूँ whether that person is right or not? क्या इन्होंने वाकई में इसके रिगार्डिंग कोई स्टडी की हुई है या नहीं की हुई है? So I'm very glad that you have asked me this question, because this is one concern that I have, and I have been very vocal about this, you know, to all people who seek consultation or who wish to understand about numbers, how do numbers work. First thing, please, whatever you see on the social media, be it YouTube, Instagram, Reels, or whatever content you see, do not trust it blindfoldedly. Please don't do that.
Why? Because numbers, देखिए, this field of numerology, the science of numerology is as deep as ocean. Okay. लोगों ने इसको बहुत shallow बना दिया है. Okay. ऐसे नहीं होता है. See, we have been getting some miraculous results with just name numerology. जी. You know, लोगों को deep depression है, 10 साल से depression है, nothing has worked, and we have just worked on their name, asked them to activate their name for certain period of time, जी. and they got out of depression. Wow. So can you imagine that what kind of science और कितनी डेप्थ में ये साइंस आपकी ऑरा को, आपकी वाइब्रेशंस को इम्पैक्ट करती है. Amazing. You know, people who say that, you know, we have everything in life, but then we just don't feel like working. We are world's biggest procrastinator. जी. Okay? जी. दो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, बट हम नहीं करते हैं. अब उनके नाम में आप ऐसे कॉम्बिनेशंस कर दें which makes them action oriented. Okay. And within weeks they say that suddenly, you know, जो पैटर्न हम इतने सालों से नहीं तोड़ पाए वो अब हम तोड़ रहे हैं. Wow. Wow. Are you understanding my Yeah. point? Similarly, people say we don't get opportunities in life. जी. And again, they understand their numerological grid, they understand their numbers, they do certain remedies related to it. जी. They balance their name per their date of birth. Okay. And then they come to a point wherein they say that हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी opportunity को छोड़ें और कौन सी opportunity को pick करें. Wow. So, you know, this list is endless. My point is, where does these transformation comes from? They come from applying the rules of numerology in its correct form. Wow. Got it. And that correct form, एक name balancing को सिर्फ एक YouTube पे कोई वीडियो देखकर या एक रील देखकर नहीं होता है. जी. It takes hours and hours of hard work of a trained certified numerologist जी. who does that by looking at the entire date of birth. See, the foundation is your date of birth. What Got is your date of birth saying, talking about you? Got it. आपका टाइम क्या चल रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बोल रही है, क्या नंबर्स हैं, और उसके साथ आपका जो नेम है, जो प्रेजेंट नेम है, what is it doing with you right now? How is it impacting your life? Got it. Got it. And Okay. are they balanced with each other? Is your name basically supporting your date of birth? जी. So are you understanding? There are times when we take weeks to balance a name. Wow. Because उतनी in depth study करनी होती है, देखना होता है कि सब चीजें बैलेंस में है या नहीं है. Okay. Got it. So answering your question in one sentence, please do not believe on social media information. वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत एंटरटेनिंग होती है, बट दैट इज नॉट हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स. Agree. So basically आज एक बहुत बड़ा लेसन टू ऑल द पीपल हु आर आउट देयर हु आर लिसनिंग अस, उनके लिए है कि हर किसी चीज को आप जिसको देखते हैं, सुनते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं. सो यू जेन्युइनली नीड टू बी रियली अवेयर अबाउट एवरीथिंग. और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जिसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में वर्दी इनफ है भी या नहीं, या क्या वाकई में उस इंसान के पास उतनी नॉलेज है भी या नहीं है. दैट इज रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो सबको ध्यान रखनी चाहिए. सो हमने अभी बात की कि किस तरीके से हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम आपस में एसोसिएटेड होते हैं और उनकी एनर्जी को हमें साथ में चैनलाइज करना होता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमें अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं. क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास जो आप बताना चाहेंगे, जिसमें आपने कोई बड़े सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले सकें तो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ एंड द नेम दोनों डिफरेंट हैं और साथ में चैनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो उतना नहीं उठ पाए जितना वो उठ सकते थे? So देखिए, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं. You see so many, you know, Bollywood stars who have either completely changed their name if it was not aligned with their date of birth. एक नाम जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है, दैट इज आयुष्मान खुराना. उन्होंने अपने सरनेम में डबल आर इंक्लाइन कराया है, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट रियली वर्क फॉर हिम. लाइक एक जर्नी उनकी कैसे स्टार्ट हुई, एक होस्ट के तौर पे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड देन नाउ टुडे ही इज अ बिग स्टार. तो उस तरीके से आई गेस इट वर्क फॉर हिम एज वेल. Yeah, it works for, see, whether you're a celebrity or you're a common man, you know, जी. alignment will work for each one of us. ओके. You know, it's not that वो celebrities हैं तो उनकी success stories हमारे सामने आती हैं इसलिए हम देखते हैं. But then, you know, as a consultant, I see such success stories like everywhere. जी. You know, every time. So of course हर किसी का level जितनी visibility उनको मिलती है वो different होता है. But then be it
professionals, be it businessmen, anybody and everybody, you touch their energy. See, name is a very, very profound energy. Okay. You touch it, it will impact you. If it is aligned with your date of birth, there are no two ways that you won't get results. जी Are you understanding my point? बिल्कुल अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अजय देवगन, जी उन्होंने अपने सरनेम में से एक ए ड्रॉप किया. जी So when he did that, there was this time wherein his career was very stagnant. Nothing was really happening around there. जी Once he did that, post that आप खुद Google करके उनकी films के numbers. professional journey देखिए, that how many successes he's had after Obviously. that. Got it. So if we see, it is very easy to look at anybody who's a celebrity or a very well-known sports person and look at their stories and get influenced. जी However, what really is a matter of wonderment is when a common person, जी they come up to you, they take a consultation. जी आपको उनके नाम पे समझ में आता है कि yes, if this name is aligned, it can give them support जी to reach their destiny. And that is when you do that, and after a few weeks or months, they come back to you and they say that this is amazing. yeah this really worked for them And then that same person is going to tell 20 other people, जी and they will ask them to take consultation and again align your lives. So see, this is how powerful this particular science of numerology is. You have to understand numbers in the right context. got it amazing so I guess हमने जान लिया कि सिंस हम इतने बड़े सेलिब्रिटीज बिजनेस पर्सनालिटीज या फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की जर्नी जानते हैं उनके बारे में जानते हैं तो हमें लगता है कि इट वर्क फॉर देम या इन्होंने ऐसा नहीं कराया इसलिए इनके लिए काम नहीं किया एक आम इंसान आपके पास आता है सपोज इट्स मी मैं आपके पास आती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि भाई मुझे फेमस होना है आई वॉन्ट फेम एंड आई वॉन्ट मनी तो क्या एक आम इंसान के लिए भी ये पॉसिबल है कि वो अपने नंबर्स को या अपने नाम को अलाइन करा के फेम और मनी गेन कर सकता है इज इट पॉसिबल Okay, so now there are different aspects that I would like to throw some light on. Okay, so देखिए सबसे पहले होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या जी. कह रही है. ओके Okay, so there's something called destiny. ओके Okay, can you change your date of birth, Anshika ji? ऑब्वियसली नो Okay, so we understand that there are certain date of births which are a little struggling. कुछ karmic date of births होती हैं, कुछ बहुत strong date of births होती हैं. Numerology में उनको बहुत they are given a lot of credit that these are very, very powerful ones. ओके But then that is your destiny. Nobody, this is a fixed thing that we have got, right? Yeah. We cannot do anything about it. अग्री Now, this is your destiny. This is what you have brought from previous lifetimes. ओके गॉट इट Okay. Now, as I said, each date of birth will have its own positives and its own lessons to learn. अग्री Okay. Now, there is nothing much that we can do about it except the fact that we understand those numbers and we align our lives around what those numbers are saying. This is called decoding your date of birth. वाओ गॉट इट Okay. जी. Now, where does the free will comes? It comes through your name. ओके Why name? Because name is the most powerful energy that you are carrying with you since the very time that you have been given that name till the time you are going to exist in this lifetime. अग्री So imagine कि वो जो name है वो एक particular energy पे, एक particular frequency पे vibrate कर रहा है. ओके And that vibration is hitting you every single second of your existence. वाओ So imagine how strong that name is, एंड हाउ पावर इट होल्ड्स the power it holds and how it is impacting you. या गॉट इट You understanding my point? Now that same name, now your free will is that how beautifully or how aligned can that name be to your date of birth. Now that alignment is not only, it's not a very shallow process. कि बस किसी भी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई कर दिया एक पर्टिकुलर कंपाउंड पे ले आए. यूजुअली लोगों को लगता है कि 1356 जी they are the greatest numbers to have for name number. जी But let me tell you and let me break this myth. ओके 1356 could be very unlucky numbers My for God. certain people. Oh, okay. That again also depends On person the to date of person. birth, On what are the person. combinations which are there in the date of birth? Okay, okay. What are the yogas that are there in the date of birth? Amazing. So there is no name correction which can happen without studying your Vedic numerology grid.
My God. It is Amazing. per your date of birth that we have to understand that what is that success number, जी. what is that number on which your name should be brought onto and which ways. एक ही particular compound पे या एक number पे लाने के बाद भी उसके अंदर there are tons of parameters which have to be checked. My God, again, it is really deep, I guess. Like nothing is happening randomly. हर चीज के पीछे एक पर्पस है, हर चीज के पीछे एक साइंस अगेन एक छुपी हुई है. science है. So you were talking about science. There's no beautifuler science like numerology. Agreed. Once you start learning it, you realize how deep it could be. See, imagine two people, a couple who are always fighting with each other. They're on the verge of divorce. Okay. Okay. And then somebody suggested them that why don't you go and take a consultation from a numerologist? जी. And they come half-hearted. They're like, Arey bhai, we are on the verge of divorce. We don't like each other. Now, what is the big deal that you can do about it? I mean, what would touching our names do? I agree. You know, but then on advice of somebody, they do come to you and then they agree to give you a chance. जी. Now, with these two name combinations, आप उन दोनों names में एक ऐसी compatibility लेकर आते हो. Now, उसमें भी, this is a very deep science again. Okay. So, certain placement, हमारे जैसे आपका नाम है अंशिका, तो जी. A is the first placement, Okay. N is the second placement, जी. S is the third placement, and so on and so forth. जी. Okay? तो आपकी जो fourth placement होती है, that also talks about your relationship. Oh, amazing. Okay? So अब आप उस मेल और उस फीमेल की fourth placement को आप compatible कर दीजिए. Okay. उनके नेम नंबर को उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर दीजिए. Wow. Okay. Okay, and then there are other aspects of combinations and pairings that you have to look into. Got it. Okay, जी. when you do that, you ask them to activate their name. And how about if I tell you in 2 months they come back and they say They don't know that what they to have take decided it. not to go ahead with My divorce at all? Wow, wow. So basically activate in the sense कि उनको अब उस spelling को हर जगह use करना है, right? हाँ, so देखिए, there is another myth which says कि when you do a name balancing or a name correction, it जी. means कि आपको legally officially documents में change करना होता है. Yeah. It is not like that. Okay. Rather, we do not recommend changing names legally at all. Okay. Because वो जो आपका original name है, वो already आपको एक particular platform उसने दिया हुआ है. Agree. You know, these are energies and these are very sensitive energies. We do not shift those energies unnecessarily until and unless they are required to be. जी. Okay? Which makes sense as well. Yes. So, you know, what we say is that major activation happens by writing the name every day for a Oh. certain period of time for a certain number of times. Wow. Okay. Secondly, we change it on the social media. Okay. Why? Because social media, in today's world, social media is a very, very powerful tool of activation. Agree. Plus it's vast. Like It's vast, of course. There is so no end. sitting here, you know, you have already touched different corners of the world through just that name change, because whoever is connected with you on Insta, on Facebook, on LinkedIn, or any other social media platform, if Yeah. they're sitting in different parts of the world, जी. you know, they look at your name and your name is getting activated. It is getting Okay. power. Got it. Okay. You know, so we do not have to change our name legally at all. It just needs to be activated through these simplistic measures. Got You know, maybe change it on your visiting card, or, you know, on wherever unofficially you have to display your name. Got it. Sign it wherever it is not a legal signature, and so much and so forth. Okay. So again, I guess बहुत लोगों में ये रहता था अंदर कि you know आप किस तरीके से अपने नाम को इस तरीके से आप एक्सपोज कर सकते हैं दुनिया के सामने, जिससे आपको रियली वो बहुत एक हेल्पफुल टूल की तरह आपके लिए वर्कआउट करके जाए. एंड आई गेस दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट वे टू चैनलाइज ऑल योर एनर्जी जो कि आपका नाम कंटेन करता है, राइट? अमेजिंग. अगेन अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तब से देर आर फ्यू नंबर्स जिनसे लोग बहुत डरते हैं. 4 और 8 इन जनरल, ये 2 ऐसे नंबर्स होते हैं. इज इट ट्रू? क्या इनमें वाकई में कुछ फियरसम जैसा है या नहीं है? इट्स जस्ट अ मिथ जो लोग सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि बताया ही वैसा जा रहा है. देखिए, 4 and 8 ना बहुत miraculous numbers हैं. Okay. The more you understand the energy of number 4 and 8, the more fascinated you will become. Okay. ये इतने पावरफुल नंबर्स हैं कि इनसे लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि ये पावर हर किसी से कंटेन नहीं होती है. Okay, got it. See, the basic requirement of 4 and 8 is that they
you know, the traits are that you got to be very disciplined, very patient, you know, always ready to work hard, Because of very Rahu? consistent. Yeah, okay. Rahu Maharaj and Shani Dev both. जी, okay. You know, 4 is ruled by Rahu Maharaj and 8 is ruled by Shani Dev. हाँ जी. So इनके number की जो energy है, that is what, you know, these are the traits that is required of a person. Okay. Now, because हर कोई इतने consistently hard work, patience नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत misunderstood numbers हैं. Okay. However, in today's world, जी. the kind of growth and prosperity that these two numbers can give, there is no other number. Wow. You name a number, nothing even comes close to it. Amazing, amazing. You know, however, having said that, जैसे if you ask me as a numerologist, and this is one thing that, you know, numerologists across the globe would agree on, is that do not bring your name, first name, as well as your total name number on 4 and 8. Okay. हम खुद करते हैं. Okay. Why? The reason being, जो number 8 की energy होती है ना, वो ऐसी होती है that this energy runs into loops. Okay. You know, so loop means कि अगर कुछ अच्छा start हो गया, जी. तो वो loop में अच्छा होगा. Oh wow. And if something starts on a negative side, then that negativity will keep going in a loop. Wow. Amazing. Okay. However, at least one signification will be negative. कोई एक प्रॉब्लम है जो आपको इस नंबर से स्ट्रगल देगी ही देगी, या डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में लाएगी ही लाएगी. Okay. You know, that can be anything? That can be anything, depending again on your numbers, on it. your date of birth. What is your grid saying? Okay. So, you know, so keeping this in mind, but then, you know, as per the research, what happens is that we have seen that there are more negatives which are seen when a name number is placed on 8. जी. Okay, similarly, what is the problem with number 4? Number 4 की problem ये होती है कि this number gives you a lot of overthinking. एक overthinking pattern में आप आ जाते हैं, एक illusion में आ जाते हैं. और वो जब illusion में आते हैं, तो what is it that is impacted? Your decision making power is impacted. Got it. Again, like वो बहुत negative में भी distract हो सकता है इंसान, और positive में भी distract. हाँ. You know, what basically happens is that the energies of number 4 and 8, they have to be balanced. Because if they are not balanced, that is when you see the negative aspects of these numbers. Okay. But if they are balanced, जी. then number 8, you know, if you kind of bend it down, it becomes infinity. Agree. The kind of prosperity, देखिए जब भी 8 की दशा आती है ना, और number 8 आपकी grid में even हो जाए, जी. the kind of prosperity that you get, it is something that can give you legacy. Wow. Wow. And जब number 4 की दशा आती है, अगर वो आपकी grid में even होके balance हो जाता है, जी. तो the kind of power and money that you get during that dasha is unmatchable. Wow. Wow. Amazing. It gives you like overnight success. I guess ये खुद को समझने जैसा है बहुत हद तक. जैसे ही आप समझ जाते हो अपनी potential, अपनी worth, और basically ये numbers के पीछे की जो पूरी science है वो, तो I guess nobody can stop you to achieve whatever you want, or to touch any height. But these numbers are tricky to manage. Okay. That is why it is suggested. देखिए किसी को अगर सूट कर गया, आप देखेंगे बहुत सारे celebrities का name number comes to number 4 and they have done excellent. जी. You know, you will see many big, you know, many personalities who've been very successful. Their name number also comes to 8. Okay. But then what we don't see is that their grid, their birth date is complementing it. Okay. कोई भी आपको मूलांक भाग्यांक पता है, अगर किसी भी नेटिव का डेस्टिनी नंबर 8 है, जी. तो उनको नंबर 8 का नेम नंबर सूट कर जाता है. Okay. But still it is seen that during a negative dasha, that number 8 hits them very badly. Okay. So easily, as a general rule, we say that even if your Mulank and Bhagyank is 4 and 8, let's avoid 4 and 8 as a name number. Okay. और आप देखेंगे कितनी बार तो हम house numbers में भी 4 and 8 को नहीं recommend करते हैं. Correct. Exactly for the same reason. Agree. And again, amazing as well. मतलब जैसे जैसे I guess हम खुद science unlock कर रहे हैं सारी चीज़ों के पीछे की, it is actually becoming more fascinating for me personally as well. And I really hope and wish कि हमारी audience भी उतना ही ज़्यादा enjoy कर रही होगी. अभी आपने बात की कि हम in general अपने घर का नंबर तक साइंटिफिकली के साथ साथ न्यूमरोलॉजिकली भी करेक्ट रखने की कोशिश करते हैं. हाउ डज इट इम्पैक्ट इन जनरल अ पर्सन्स लाइफ, जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि चाहे उसका वो फ़ोन नंबर हो, हाउस नंबर हो,
या फिर किसी बिजनेस की लॉन्च डेट हो, सारी चीजें आपस में कैसे रिलेट कर जाती हैं एक इंसान से पर्सनली, कैसे नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी एस्पेक्ट्स में? देखिए अंशिका जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईच नंबर इज वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी। जी ठीक है, और नंबर्स आपकी लाइफ में हर तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। जी एक रिसर्च है जिसमें हमने ये देखा है, और ये तो मैं हर थर्ड कंसल्टेशन में देखती हूँ, जी anybody who's number 4 or number 8, जी they will attract a lot of number 4s and 8s in their life. वाओ ओके Now this is a very well known research. ओके You know, क्या होता है, each number is attracting certain frequencies. ओके Okay, it could be in positive as well as in the negative. ओके गॉट इट। अगर नंबर 4 किसी की ग्रिड में imbalanced है, जी आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में वो इतने नंबर 4 और 8 को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? उनका हाउस नंबर 4 एंड 8 होगा, जी यहाँ तक कि उनकी शादी, उनके स्पाउस का मूलांक या भाग्यांक 4 एंड 8 होगा, वाओ उनके बैंक अकाउंट नंबर्स में 4 एंड 8 होगा, This कार much? नंबर में 4 एंड 8 होगा। ओके When I tell them to observe, and then the kind of replies I get, sometimes I get astonished myself कि मैंने भी इतना expect नहीं किया था कि they will be surrounded by these number energies. वाओ अमेजिंग। Are you understanding? Yeah. So when we say a house number, जी it means that this house is vibrating at a frequency of a particular traits of a number, ओके which is ruled by a planetary energy, जी right? जी If it is compatible to your moolank and the other natives जी and bhagyank, जी then that house energy is helping you, Okay. supporting you जी in growth, in health, in relationships, in every aspect in every aspect. And if not, then it is bringing that struggle along with it. okay so again there could be consequences basically as well. There are consequences. Okay अब You क्या cannot ignore the frequencies of numbers which are impacting your life. ओके क्या कोई एक एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं जिससे हमें ये एविडेंट हो जाए कि दीज आर द सर्टेन वेज जिसमें इफेक्ट हो सकती है किसी इंसान की लाइफ, सो दैट अगर वाकई में किसी की इफेक्ट हो रही है इस टाइम पे लाइफ, तो उनको ये समझ आए कि नंबर्स कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन उनकी लाइफ में। See, देखिए, numbers, the whole idea about numbers is that we don't have to be scared of them. ओके ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक नंबर 8 के हाउस में रह रहे हैं, what can जी। you do about it? There are certain remedies ओके which again are advised to be sought after looking at your date of birth. ओके Okay, but अगर वो है तो है, but then we cannot do much about it now because it is not easy to change house numbers just like that. अग्री However, if you are planning to buy a house, then it is always a good idea to check on with a numerologist whether this particular house number is suitable for you or not. गॉट इट ओके Similarly, if you're buying a car, so it is always a good idea if you could check on, if the total of that car is suitable, is compatible for your number or not, जी and so on and so forth. जी But however, I still maintain what is most important. These are still external number energy. जी The most important is how do you decode your own date of birth. ओके गॉट इट So there are two most powerful numbers, which is your Moolank and Bhagyank. जी Are those strongly placed in your chart? If not, then how do you balance them? जी And then your name. Is your name aligned with your date of birth? जी See, name will not change your destiny, but the name is like that free will, which will help you support reaching your true potential. जी That is very important. And I have seen miraculous results for so many years, which is happening, just balancing your name number, your entire persona changes, the entire energies ओके of your life can change. वाओ But having said that doesn't mean that आप कुछ नहीं करेंगे, you will stop doing hard work, you will stop doing your work, and just changing your name is going to bring in all those aspects, all those success in your life. No, it is not going to happen like that. yeah that is the for sure like pretty obvious. Yes. So आपका जो कर्म है वो आप कर रहे हैं, आपको जी। जो करना है अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, अपने उनको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, यू आर डूइंग दैट. बट along with that, if you get the support of an aligned name, जी then things become pretty easy. गॉट इट। आजकल हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी या फिर अलग अलग काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी के बारे में सुनते हैं, जैसे कि शेल्डियन इज वन ऑफ द काइंड, वैदिक न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द काइंड। तो ये सारी कैसे आपस में कोरिलेटेड हैं भी या नहीं, प्लस न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या अपने आप में पोटेंशियल होल्ड करती है, कैसे अलग है इन सब से?
देखिए, आउट ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, जी Vedic numerology is the deepest, most accurate, and most effective form of numerology. वाओ So, Vedic numerology आपका सिर्फ character analysis ही नहीं बताती है. It won't just tell you what kind of personality you are, what are your strengths, what are your weaknesses. ओके It is much, much deeper. ओके You know, it will tell you कि आपके एक Vedic grid जो हमारी Vedic numerology की बनती है. जी So those 9 numbers like 319, 675, 284, जी you know, audience के लिए हम वो स्क्रीन पर भी दिखा देंगे. जो ये वैदिक ग्रिड है, जी इसमें योगास होते हैं. ओके सो वी सी वेदर आपके इस चार्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव योग बन रहे हैं या नेगेटिव योग बन रहे हैं. और उसके साथ साथ इसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है दशास का. सो ओके देयर इज अ वे टू कैलकुलेट योर महादशा, कि आपकी महादशा क्या चल रही है, वाओ अंतरदशा क्या चल रही है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है. जी सो एट द मोमेंट आपका एक चार्ट क्रिएट होता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ से इसमें नंबर्स फिल होते हैं, आपका मूलांक और भाग्यांक इसमें ऐड होता है, और उसके साथ साथ आपकी दशास ऐड होती हैं. ओके और उसके बाद हम एनालाइज कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. इज इट अ गुड पीरियड, इज इट अ चैलेंजिंग पीरियड, और हाउ टू इवन यूटिलाइज this time period to the best of your abilities. वाओ So Vedic grid से हम वो हर टाइप की प्रिडिक्शन कर सकते हैं जैसे हम ज्योतिष में कर सकते हैं. ओके उतनी डेप्थ में नहीं, बट बहुत क्लियर इंडिकेशंस होते हैं. ओके बिजनेस करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, शादी होगी नहीं होगी, इज इट अ गुड टाइम फॉर डूइंग फॉर से बाइंग अ प्रॉपर्टी, changing houses, changing jobs, ओके you name it. And Vedic numerology would have an answer to that. वाओ This is how deep the science of numerology is, which is Amazing. based on the Vedic principles. अमेजिंग सो हम जब भी शादी की अगर हम बात करें, जब भी शादी होती है तो कुंडलियां मिलवाई जाती हैं. क्या न्यूमरोलॉजी भी एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली कंसिडर की जानी चाहिए है अगर एक रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग और बेहद ही अच्छा खुशमयी बनाना है अगर, तो क्या न्यूमरोलॉजी भी इसमें इंक्लूड की जानी चाहिए? जी, बिल्कुल करी जानी चाहिए. Because see, numerology complements astrology. ओके So astrology is a beautiful platform जिसमें हम कुंडली मिलान करते हैं. इन डेप्थ हम हर चीज देख सकते हैं उससे. बट उसके साथ साथ जब हम न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं तो उसमें हमें उस कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना बहुत इजी हो जाता है. ओके वी आर एबल टू डू इट इन परफेक्ट सिंक कि कैसा उनका बनेगा. मूलांक भाग्यांक के कॉम्बिनेशन से, ग्रिड के कॉम्बिनेशन से, जी उनके नंबर्स जो ग्रिड में बनते हैं उसकी मैचिंग से, वी आर एबल टू सी अ वेरी क्लियर पिक्चर. ओके एंड वी एग्जैक्टली नो कि अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो कहाँ होंगी, और जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कैसे उनकी मैरिज में काम करेंगी. ओके Having said that, numerology can go into such depth wherein किस डेट पर आपकी शादी होगी ओके वो इन्फ्लुएंस करता है द क्वालिटी ऑफ योर मैरिज. वाओ दिस इज व्हाई अगेन डेट निकलवाई जाती है शादी की. बिल्कुल. तो डेट जो है, अगर वो डेट फीमेल और मेल दोनों के डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है तो इट विल सपोर्ट यू इन योर मैरिड लाइफ. वाओ इफ नॉट, जी then trust me, it poses a lot of challenges in the married life. वाओ सो अगेन हमने बात की कि किस तरीके से डेट ऑफ बर्थ रियली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप. एक मेल और फीमेल शादी जो होती है इन जनरल, एक मेल और फीमेल दो एंटिटीज के बीच में ये शादी होती है. एंड दोनों की ही कर्मास भी इसमें इंक्लाइंड होते हैं, राइट? दोनों की ही पावर्स, एनर्जीज, सारी चीज़ों का क्या मैच होना ज़रूरी है? और अगर नहीं है तो क्या न्यूमरोलॉजी में कोई सोल्यूशन भी है इस चीज़ का, जिससे कोई रेमेडी बेसिकली जिसे अप्लाई करके आप चीज़ों को बैलेंस करा सकते हो? फॉर दैट मैटर लव मैरिज किसी की हो रही है जहाँ पे चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, तो क्या देयर इज समथिंग जिससे वो चीज़ें मैच कराई जा सकती हैं, जिससे कि एक अच्छी फ्रूटफुल मैरिज लाइफ वो स्पेंड करें? देखिए, there is no field of occult science which is devoid of remedies. ओके The whole idea of coming to an occult science practitioner जी is that when you see things in the right light. ओके Okay, and when you understand what your numbers are saying, जी then you understand the challenges and you understand the positivities out of it. अग्री जो challenges है उनको कैसे deal करना है
उन नंबर्स को कैसे अलाइन करना है, या आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपके क्या कार्मिक लेसन्स हैं जी उन नंबर्स से रिलेटेड. जी So once you're made aware of it and you do the remedy, so definitely it helps you, deal with those negative energies of the numbers. got it. So Amazing. to answer it in one word, yes, remedies are a part of numerology, definitely. अमेजिंग. सो अगेन अब थोड़ा सा हम बिजनेस की साइड मूव कर जाते हैं. कोई भी इंसान है, उससे अपना नया बिजनेस ओपन करना है. ऐसे में उसकी सक्सेस, उसके प्रॉफिट्स, उसके लॉसेस, क्या ये भी न्यूमरोलॉजी के जरिए ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है? या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसने ऑलरेडी बिजनेस अपना ओपन किया है बट इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, वो उस इंसान के लिए उस तरीके से फ्रूटफुल निकल कर आ ही नहीं पा रहा है, जबकि वहाँ पे सब कुछ है. देर आर स्किल्स, देर आर गुड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, अच्छे कॉन्टेक्ट सोर्सेज हैं, क्लाइंट्स भी फॉर दैट मैटर, दे हैव गुड क्लाइंट्स, बट चीज़ें फिर भी ना वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं. ऐसे में न्यूमरोलॉजी क्या रोल प्ले करता है? देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में आई टेल यू समथिंग. इट इज नॉट अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट विच business will give you profit and which will give you loss. Okay. I'll tell you why. Because again, there is a deeper analysis which is required. पहले कि आपके numbers हैं business करने के. Okay. अगर आपके numbers भी हैं, your date of birth is saying that yes, you can be a great businessman. Fantastic. क्या आपकी दशा आपको allow कर रही है business करने के लिए? Okay. So अगर आपकी दशा allow कर रही है, it means that it is positive, in the sense that you can go ahead and do business and it is promising a good growth in business. जी. And then you are doing all the right moves. You have a great strategy of business. As you said, at rest, everything is in place. जी. Then, if your business name is not aligned Okay. with your date of birth, Okay. with your name, that also affects. that of course is going to impact. Okay. So we do a lot of, at Jyotir Vastu Academy, we also do a lot of business consultations. जी. आप ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ. सो वन कंसल्टेशन wherein this gentleman comes. So there is a partnership between him and his partner and they started a business. करीबन 1.5 साल से बिजनेस चल रहा है. Okay. और जैसे आपने बोला कि उनके हिसाब से उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं टू कैरी आउट विद द बिजनेस. जी. उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछ के ही बिजनेस शुरू किया है. और जब हमने ग्रिड, when I saw the grid, then it was showing that, the times are also very right. There's no doubt about it. जी. Okay? Everything is right. Still the business is not working. Okay. And they came कि इसको अभी बंद करें या थोड़ा और चलने दें. Wow. So they had come to that extent that we are just burning money. What do we do about it? जी. So when the name was analyzed, it was very clearly seen the gridding of the name is completely wrong. Wow, okay. So those aspects, so एक business name में हर एक placement आपके business के एक aspect को influence करती है. Okay. Be it your HR, आपकी customer के साथ recall value क्या होगी, Wow. आपकी marketing कैसे रहेगी, company का top management कितना अच्छे से अपने vision के लिए oriented रहेगा. So different placements Okay. impact your business in different areas of your life. I guess Okay. these are pretty big things. Yes, when it comes and to even the business. name number, the compound number of the business name was not aligned with the partner's date of birth. जी. So then, when his name was worked upon, complete name change of business, और कुछ भी उन्होंने change नहीं किया अपने business में except name change. In 3 months, after running that business for good 18 months or so, जी. after 3 months of complete name change, they started getting into profits. Amazing. I don't think so. इससे बेहतर कुछ हो सकता है कि This is a perfect example of how business name impacts your business. agree. और आपने बात की HR and then पूरी फाउंडिंग टीम या फिर जो मैनेजमेंट टीम है, उन सब की चीजें डिपेंड करती हैं इस पे. I guess it is vast. आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स भी कितने होंगे वो भी आपके बिजनेस नेम के उस प्लेसमेंट की ग्रिडिंग के ऊपर डिपेंड करता है. Wow. So basically, if you want to reach your potential, it is always a good idea to get a business name done by a certified numerologist. देखिए, in any case, आप इतनी heavy investments करते हैं एक business start करने के लिए. जी. So it is always a good idea to invest in getting a correct numerologically aligned name for your business. It will go a long way in the success of a business. Amazing. Well, I guess business related
इतना ज़्यादा ये रोल अपना प्ले करता है न्यूमरोलॉजी, वहीं हमने रिलेशनशिप्स की बात की, उन पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अब जैसे हम देखते हैं कि लोग कहते हैं मैंने कार तो खरीदी, इट वाज रियली नाइस, इट वाज रियली बिग, अच्छी महंगी कार खरीदी, बट एक्सीडेंट्स बहुत हुए उसमें और इवेंचुअली इन द एंड उन्होंने उसको बेच दिया या फिर उन्होंने किसी को दे दिया, बिकॉज उनके लिए एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगने लगता है फिर कि उनके लिए वो लकी साबित नहीं हुई। क्या यहाँ भी नंबर कुछ रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। सो देयर इज अ रिसर्च व्हिच सेज दैट जिस कार का भी, किसी भी कमर्शियल व्हीकल का, कार का, जी, जब टोटल 4 आता है तो Okay. इट मीट्स अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, एंड Okay. स्पेशली इफ इट इज नॉट अलाइन्ड विद योर डेट ऑफ बर्थ तो जी। उतने ही सिवियर एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, सो यस, उस व्हीकल की जो नेम नंबर की फ्रीक्वेंसी है, दैट यस इम्पैक्ट्स यू। अमेजिंग। एंड देन अगेन इसको हम चेंज ऐसे ही कर सकते हैं कि हम पहले से ही शुरुआत से ही न्यूमरोलॉजिकली अलाइंड एक एक नंबर जो हमारी व्हीकल नंबर होता है वो पहले से ही है। आई गेस लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमने आपसे जान लिया पूजा जी कि कैसे न्यूमरोलॉजी इफेक्ट करती है और रेमेडी भी प्रोवाइड करवाती है ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वाकई में किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मैं दोबारा रिलेशनशिप्स पे ही आना चाहूंगी। एक शादीशुदा, आज के वक्त में हम देख सकते हैं एक शादीशुदा व्यक्ति, दोनों ही फॉर दैट मैटर, हस्बैंड वाइफ, काम में बेहद इंक्लाइंड है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ऐसे में आज के टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी काफी होती हैं एक दूसरे के बीच में। दोनों एक दूसरे को कम वक्त दे पाते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होते हैं। ऐसे में अगेन आपकी सलाह एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट क्या रहती है उनको? देखिए, कुछ ना कार्मिक रेमेडीज होती हैं जो आप देखिए, नंबर्स कैन हेल्प यू, जी दे आर ग्रेट सपोर्टर्स, जी बट ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ नंबर्स के ऊपर आप अपना नेम नंबर चेंज कर दें, आप अपना कार नंबर चेंज कर दें, मोबाइल नंबर चेंज कर दें, हाउस नंबर चेंज कर दें, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ आर डेल्ट विद। ओके आर यू अंडरस्टैंडिंग माय जी पॉइंट? नंबर्स कैन सपोर्ट यू, बट जो कार्मिक रेमेडीज करनी है वो आपको ही करनी है। ओके Okay, so if there is a relationship issue, yes, balancing your name with your partner, understanding your date of birth energies will go a long way in understanding each other. ओके There are no two ways about it. We have done it in hundreds of cases. ओके Okay, so जी. I mean, this is no hidden secret now. जी ये तो सब लोगों को पता है कि कितने लोग आते हैं शादी के बाद, जब they take upon their husband's surname, so वो आके पहले बैलेंस कराते हैं। ओके क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है ना कि शादी के बाद बस नाम चेंज किया है और उसके बाद से वो बोलते हैं अरे पहले कभी कोई फिजिकली कोई इशू ही नहीं था हमको, इतनी मेडिकल कंडीशंस शुरू हो गई हैं, इतनी डिजीजेस आ गई हैं, या मेंटली मैं अपसेट रहती हूँ। दैट आल्सो हैपेंस। ऑफ कोर्स दैट हैपेंस। अरे Okay. आपके नेम की पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, ओके तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू इन अ सर्टेन वे। वाओ So Good to these know are researches that आपको गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएंगी। These are not any hidden researches at all. ओके So कितने ही आजकल तो, because people have become so aware, so they have come and now before they change their name or they pick upon their husband's surname, they come and see whether it is compatible to their date of birth or not. जी And thoda sa balancing se bhi then they find very great results. But having said that, it doesn't mean कि हमारे जो जो awareness है about how to deal with a relationship, जी हम उसके लिए तो हमें efforts करने ही पड़ेंगे। अग्री So name, I would again like to mention this very categorically. Name is a great supporting factor, ओके but it doesn't mean कि अगर आपने name को balance कर लिया, then there is nothing else that you have to do. गॉट इट It just means that now whatever you will do, whatever efforts you are going to put in the right direction, you will bear fruits of it. गॉट इट दैट विल वर्क इन देयर फेवर। It will work in their favor, definitely. Definitely. So देखिए, नेम को तो हम उस तरीके से भी डिजाइन करते हैं जब पेरेंट्स कम. So आजकल there's this lot of awareness about getting newborn babies name designed. अग्री, लोग बहुत यूनिक नाम रखना चाहते हैं या फिर हस्बैंड और वाइफ के नेम से कुछ वर्ड्स निकाल के लोग इन जनरल नाम रख लेते हैं। अगेन आई जस्ट वांटेड टू नो कि इसके पीछे की भी क्या साइंस रहती है, कैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए इस तरीके का नाम रख सकते हैं जो उनके लिए भी आगे चल के बहुत फ्रूटफुल निकल कर आ पाए। 100%. देखिए, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी का नाम आता है ना जी सो उनको कुछ अल्फाबेट्स दिए जाते हैं विच आर कंपैटिबल टू द बेबीज डेट ऑफ बर्थ, कि आप इन अल्फाबेट से आप नाम सोचिए और अग्री आप वो ऑप्शंस हमको दीजिए। जी
उन नेम्स पर भी जब हम वर्क करते हैं, because of course parents like to have certain options, and because it's a new baby's name, then we are not restricted with the choices, you know, we have choices जी in terms of what name we can keep for the baby. जी उसमें भी different combinations बनते हैं. ओके और उनसे कितनी बार तो ये पूछा जाता है, do you want your baby to do extremely well with studies, ओके or do you want your baby to be extremely good in sports, ओके or do you want your baby to have certain other quality? वाओ All this can be designed, all these combinations can be put in a name. ओके So name can actually be designed into however you want your baby to be. वाओ So there are so many times when they will say, you know, we want our kid to be very spiritual. So we Ji. ensure that we are including certain combinations ओके of spirituality in a name. वाओ Because just by name there is so much that you can, देखिए बहुत सी बार क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती, हमारे पास तो सिर्फ नाम होता है. जी वो नाम से ही जब हम डिकोड करते हैं, and we will ask you know, the other person whether all this जी. is happening in your life, they will say 100%. ओके So till date, as I mentioned even earlier, you know, I have been taking consultations for years, but there are times when I still get jitters. वाओ ओके कि this is how accurate a name decoding can be. वाओ अमेजिंग You know, so I would like to say that parents अपने बच्चों के लिए, you know, they want the best of everything. They send them to the best of the schools. They ensure that they are wearing the best of the brands and what all and what not. ऑब्वियसली But it is always a good idea to ensure that your child has a aligned name, has a powerful name per their date of birth, ओके so that they are able to reach their potential. Because वो नाम उनकी सक्सेस में, उनकी ग्रोथ में, उनके लाइफ के पैटर्न्स में, उनकी रिलेशनशिप में बहुत 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 इन्फ्लुएंस करता है. Wow. इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट इन देयर लाइफ. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स हेयर और कैसे उनकी डेट ऑफ बर्थ और नाम अलाइन करने पे कैसी चीज़ें उनके लिए बेहतर हो सकती हैं. हमने इसकी भी बात की. आज के टाइम पे एक और कल्चर कह लीजिए, ट्रेंड कह लीजिए, बड़ा चला है कि लोग अपने बच्चों को जो कि है बॉर्न डेट भी डिसाइड कर लेते हैं. लोग डॉक्टर से कह देते हैं कि हमें इस स्पेसिफिक डेट को ऑपरेट कराना है बिकॉज दिस डेट इज फेवरेबल या हमें अच्छी लगती है. जी. हाउ डज इट वर्क? इज इट इवन फाइन और नॉट? बिकॉज कहीं ना कहीं शायद हम नेचर के साथ या जो चीजें पहले से लिखी हैं प्री डेस्टिन्ड है उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं. मतलब मेरा ये मानना है. सो आई जस्ट वांट टू नो, एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? So you know, the thing that you've just said, I used to also think exactly the same way. Okay. You know, मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई नेचर ने जो अग्री किया है वैसे ही हो जाना चाहिए. Why are we interfering in the nature? जी But then I realized that it is not like that. ओके You know, only because the nature is willing that those parents will have a thought to come and approach a numerologist if they have a choice. ओके Similarly, when a numerologist, there's so many times that I have given certain dates. You know, तो options दी हैं, 2 दिन की options, 3 days, 5 days की भी options हम दे देते हैं. Okay. कि ये dates हैं जो अच्छी हैं, suitable हैं. उसमें भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं. ओके So no, it's just not just the Mulank and the Bhagyank combination. Okay. We will see what are the yogas which are formed in the grid. ऑब्वियसली You know, कोई negative योग तो नहीं है, जी या कोई ऐसी टेंडेंसी तो नहीं है जो आगे जाके इस मुलांक और भाग्यांक के नेटिव को, उस बच्चे को आगे जाके ट्रबल कर सकती है. जी. Now there are ways wherein we can also calculate through a date of birth कि इनके लाइफ टाइम में, so 45 years की एक साइकिल होती है हमारी न्यूमरोलॉजी में. ओके तो हम 2 साइकिल्स को कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने ईयर्स आर गोइंग टू बी फेवरेबल वाओ एंड कितने ईयर्स आर गोइंग टू बी अनफेवरेबल. ओके तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ years are favorable, so that जी. is considered a good date of birth. ओके Okay, so there are different aspects again that we गॉट see. इट. Okay, तो जब ये करके हम चॉइस देते हैं पेरेंट्स को कि आप इस पे करिए, बिलीव मी, इफ द डिवाइन्स विल इज नॉट देयर, कुछ भी होगा बट आप वो 5 डेट्स पर फिर भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे. ओके सो एंड दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स दैट आई हैव सीन. और अगर डिवाइन विल है जी तो आप एक डेट भी देंगे उनको, आप कहेंगे बस एक ही डेट आ रही है, आगे पीछे और कोई अच्छी डेट्स नहीं है. So that baby will be delivered on that particular date only. वाओ ओके We think we are choosing, we don't. agree so again it is something like कि it is destined. जैसा है वैसा ही होगा. वो circumstances, situations वैसे ही बनेंगे. Amazing, great and good to know. So again मेरा इस point को लेके बहुत अलग perspective था, which is again change, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा open logical perspective मिला है about this. I totally agree with this point कि
जब जो होना होता है वो तभी होता है, हम उसके साथ खिलवाड़ एनी विच वेज कर नहीं And सकते. Anshika ji, let me also, emphasize on this point that people who seek consultation, या जी. वो लोग जो किसी भी occult science practitioner से कोई भी consultation लेते हैं, जी. अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कोई भी रेमेडीज फॉलो करते हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आएंगे तो एक नेम करेक्शन करवाएंगे, या whatever remedies they follow in whichever ways, it also happens only when the divine is willing to allow them to do that. Wow. We think we are doing it. एक लेवल के बाद, आई ऑल्सो यूज टू थिंक दैट, बट एक लेवल के बाद और एक एक्सपीरियंस के बाद ये चीज समझ में आने लगती है कि It's not us. इट्स नॉट अस, It's them. एब्सोल्युटली. सो हम उसी इंटेंसिटी के साथ, आई विल मेक नेम्स विद द सेम इंटेंसिटी, सो आई हैव दैट नॉलेज दैट आई वांट टू पुट इन, and I want to put some great combinations, Raj yogs in a name and align it from all which ways. जी. But then there are times when I work on a name for weeks, but still I don't get a headway. Why? Because the name itself is not allowing me to do that. Okay. Why? Because it is there in the grid. Time भी ऐसा चल रहा है, grid में combinations भी ऐसे हैं कि कुछ भी कर लें, उस नेम को हम एक लेवल से ऊपर लेकर ही नहीं जा सकते, वो कर ही नहीं सकते, उसकी एनर्जी को बढ़ा ही नहीं सकते. बेसिकली उसके एनर्जी की उतनी. Again, as I said, this is all energy work, right? Everything. Well, here, when we talk about numbers, we are only talking about energies, frequencies, and vibrations. बिल्कुल जी. So, if it is not written, if it is not destined, it won't happen. मुझे अब जितना समझ आ रहा है, इट इज समथिंग लाइक जैसे हाथ की रेखाएं होती हैं, माथे की रेखाएं होती है, बस वैसा ही है, बट इन अनदर वे, आई गेस, राइट? So, सब कुछ, see, everything is the same. You go to a Jyotishi, you go to a palmist, you go to a graphologist, you go to a numerologist. जी. वो बात एक ही करेंगे, but उनका देखने का perspective different है. प्लस तरीके अलग होंगे. Absolutely. So all these sciences basically complement each other. Wow. There are people who will ask me, aren't they contradictory? I have never found a single contradiction in these many years of my practicing, Vastu and Jyotish as well as numerology. There are no contradictions. They always come together and complement each other. I guess that's the beauty, right? That's the beauty of it. मैम, काफी लोग न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट तो रखते हैं, बट इवेंचुअली उनको यही लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता है, ये ऐसा है जो पैशन रहे, इट इज गुड, इसके बारे में जान लो, नॉलेज ले लो, बट ऐसा है जो इसको प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशनली इसको आप परस्यू नहीं कर सकते हो. इज इट राइट? What is the logic and reasoning you have basically for this question? See, when I started learning numerology, it was only out of curiosity. जी. और वो curiosity भी थोड़ी negative थी कि I wanted to prove that numerology doesn't work. Yeah, you told us that. I told you that, okay? हाँ. So for me, the more I learned about it, the more the world opened up in front of me, the more numbers started talking to me, and that is how, this is an endless journey for me. Okay, so, and I have promised it to the universe that I'm going to be a lifelong student of numbers. Wow. Okay, now, years ago, if somebody would have said that I will make numerology as my profession, I would have laughed aloud on their face, saying that it is impossible. Okay. But then, because this curiosity turned into passion, turned into love, and here I am. And I have seen so many other fellow numerologists who started it as a passion, just to learn. और वो curiosity भी किन लोगों को आती है? देखिए, जिनकी भी grid में 3, number 3, number 7, number 4 या number 8 हो, उन लोगों को ये curiosity हमेशा बनी रहेगी to learn occult science. Okay, especially for, say, number 7s, because number 7 is about numbers. Okay. केतु महाराज. Okay, especially अगर आपकी destiny, आपका भाग्यांक अगर 3 है, 7 है, 4 है, 8 है, तो मेरे हिसाब से तो उस हर आदमी को न्यूमरोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए. Why? Because it is easy. Secondly, because it works like a lifelong remedy to take care and balance so much in your grid. Okay. In a most positive way. Got it. So I have seen other fellow numerologists जिन्होंने passion से start किया, but they fell in love with it. And then it is a great source of maybe second income for you. Not necessarily you have to make it your profession, standalone profession. So many of them are doing their main careers, but simultaneously they are doing it out of the love for numerology. And it is a great way of understanding yourself, understanding people around you,
understanding time and ensuring that you are ready to deal with that time, whether positive or negative. Got it. Negative है तो you know how to protect yourself, जी, and अगर positive है then you know how to make the most out of that time. got it. So basically it's more like go with the flow. शायद उस रास्ते में, उस जर्नी में अपने आप एक इंसान को रियलाइज हो जाएगा कि आपको इसे अपना प्रोफेशन बनाना है या नहीं बनाना है, जो मुझे लगता है आपकी जर्नी से भी हमें सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं, राइट? Absolutely. और कुछ लोगों को बहुत शुरू से ही क्लैरिटी होती है, उनको पता होता है कि these numbers talk to me, I have such great interest in numbers, I want to take it up as a profession. Got it. Then the right way is learn it from the right platform, learn it in the right way. देखिए YouTube पे वीडियोस देख के, रील्स देख के और ये समझना कि हमको न्यूमरोलॉजी आ गई, that is not the correct approach. जी, अगर आपको न्यूमरोलॉजी as a science in its most authentic form, if you want to learn it, wherein you want to bring about such miraculous results, जी, then there is a right approach towards learning it. got it. This field requires that dedication, and most importantly, it has to be learned with a lot of honesty and integrity. जी, So we at Jyotir Vastu Academy, we have built this very comprehensive curriculum okay, in a name numerology program that we are launching. It is a 3-month program, and we will have 3 sessions, okay, per week. So this is it is like one of its kind, the most comprehensive curriculum that you will ever see in the field of numerology, okay, which will talk about right from A to Z of name numerology. okay, So that is the right approach got to it, learn name numerology. got it. So आज के टाइम पे again people are really curious and they do want to learn and get into it, सिर्फ इसलिए जिससे कि उनको भी इसके बारे में आइडिया मिले, एक बेटर पर्सपेक्टिव उनका बने. आपकी क्या सलाह रहेगी एस्पायरिंग लर्नर्स के लिए, और साथ ही एक अच्छे कोर्स के अंदर आपके हिसाब से एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट क्या चीजें होनी चाहिए जो कि इंसान को कहीं ना कहीं सक्षम बनाए आगे चल के खुद अपना और दूसरों को, जो कि दूसरों के मूलांक पढ़ने में और दूसरों के लाइफ को और बेटर इससे बनाने में? देखिए न्यूमरोलॉजी ना एक ओशन है, ये मैं बार बार बोलती हूँ जी, एक ही नंबर को डिकोड करने के बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं. अग्री. अगर हम सिर्फ अभी ना नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें, जी, so there are certain ground rules that we must follow. ओके, जैसे कुछ ग्राउंड रूल्स हैं कि आप अपना नेम नंबर मूलांक भाग्यांक पे ले आइए, फैमिली ऑफ नंबर्स पे ले आइए, या इफ देयर इज सम वीक नंबर इन द ग्रिड उस पर ले आइए, और देयर सर्टेन थिंग कॉल्ड योर मास्टर नंबर, ओके, उस पर ले आइए. या आपको अगर कोई नेगेटिव कोई आपकी ग्रिड के अंदर, आपकी वैदिक ग्रिड के अंदर अगर कोई नेगेटिव योग फॉर्म हो रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए अगर आपको कोई नेम एक नंबर को एक्टिवेट करना है तो आप अपना नेम नंबर उस पर ले आइए. ओके, या पॉजिटिव योग बनाना है जी, तो उसके एक्टिवेशन के लिए अगर कोई नंबर को एक्टिवेट करना है तो उस पर आप नेम नंबर ले आइए. दीज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ where to begin from. However, this is only perhaps 10% of the entire science of name numerology. इट्स ह्यूज. वो आपकी बातों से पता लगता है. सिर्फ 10% भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ. उसके अलावा there is so much. You have to get the entire sense of your date of birth. You have to, and the same, देखिए एक ही date of birth कितने हजारों लाखों लोगों की होगी. अग्री. तो क्या सबके नेम नंबर को हम एक ही जगह लाएंगे? नहीं. Why? Because their environment is different, their profession is different, जी. their life situations is different, And they're their different problems individuals. are different. Yeah, they're different. And they want different things in life. उनके life के goals different हैं. Agree. So as per whatever those conditions are, उसके हिसाब से then we bring out on so many other parameters that have to be looked into. Agree. Are you understanding? जी. So this is like, देखिए आपका फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है नेम का, दैट इज लाइक द इंजन ऑफ योर नेम. Okay. आपके फर्स्ट अल्फाबेट जिस भी प्लैनेटरी लॉर्ड से इन्फ्लुएंस्ड है, Okay. वो सारे ट्रेट्स आपके अंदर बहुत प्रोमिनेंटली दिखे जाते हैं. ओके, सो एक छोटी सी एक्सरसाइज करें. मेरा नाम आपको पता ही है, आप बोलेंगे कि कुछ क्या ट्रेट्स हो सकते हैं जो मेरे फर्स्ट नंबर के हो सकते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि लाइक वेदर इट इज ट्रू और नॉट. शुड बी फर्स्ट अल्फाबेट यू Yeah. मीन. सो जैसे अंशिका है, सो हाँ. योर फर्स्ट अल्फाबेट इज ए. जी, ओके, नाउ योर पर्सनालिटी नंबर इज 2, जो आपने मेरे को पहले बताया था. जी, 2 के साथ 1 इज अलाइन. 2 and 1 are
compatible to each other. Okay. Okay. Now number A is ruled by 1. Okay. 1 is what? Sun. Sun. Sun energy. जी. So आपके अंदर वो sun के जो traits हैं, even though it is not there in your Mulank and Bhagyank, जी. you are 2 and 7. जी. Very feminine numbers. जी. But 1 is a male number. Okay. So all the traits of number 1 are there in your personality. So you are somebody who is very good in leadership. Okay. You are somebody who's very confident. Okay. You know, when you do something, there is this confidence that you exude by default. You know, if there is a situation wherein you have to portray your management skills, you will be very good at it. Okay. Got it. You know, you are somebody who's a good decision maker. Okay. You know, of course, देखिए 2 और 7 का भी play आएगा. So you will take certain emotional decisions. But एक बार वो emotional decisions ले लिए, then you will abide by them. That is so accurate, I must say. Because again, I'm really emotional person. As again we mentioned number 2, moon का होता है. तो उसकी वजह से मुझे किसी भी डिसीजन को लेने में मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा आगे आते हैं. But then अब with time I'm learning it. I'm learning to control my emotions. उनको साइड रख के logically क्या सही है क्या नहीं है उसके बेसिस पे डिसीजंस लेने का मैं कोशिश करती हूँ. That is so accurate. Yes, and Anshika ji, it is not just, you know, just this alphabet, these 2 numbers. Your personality is not just, you know, it is not dominated by just 1 number or 1 alphabet. Okay. So पूरा अंशिका शर्मा जी. में हर एक लेटर के क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. नंबर 1 के कितने अल्फाबेट्स हैं, नंबर 2 के कितने अल्फाबेट्स हैं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8 तक कितने, you know, उनका पेयरिंग क्या बन रहा है. आर फ्रेंड्स सिटिंग टुगेदर, क्या कंपैटिबिलिटी है, हर एक प्लेसमेंट के साथ क्या उनके कंपैटिबल अल्फाबेट्स बैठे हैं. Amazing. So every word, every alphabet basically holds a power, some energy जो कि मैच कर रही है नहीं कर रही है पूरा इवेल्युएट होता है. Amazing. Everything is coming Amazing. together to impact your life and different aspects of your life in a certain way. Wow. आपको पता है हर एक अल्फाबेट की जी. इन वैदिक नेम न्यूमरोलॉजी जी. हर एक अल्फाबेट का भी एक टाइम पीरियड होता है. ओके. 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 इंटरेस्टिंग. हाँ. सो से फॉर एग्जांपल आपका पूरा नाम बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस कर दिया गया है मगर उसमें एक अल्फाबेट है व्हिच इज नेगेटिव. ओके. सो देयर आर सर्टेन ट्रबल कॉजिंग अल्फाबेट्स आल्सो. ओके. ओके. तो क्या कोई इंडिकेशन होता है ये ट्रबल कॉजिंग अल्फाबेट्स का या दे कैन बी एनी अल्फाबेट? No, there are certain alphabets. I'll give you an example like O. ओके. Okay, a single, I mean, if there is an O in your entire name, full name, और O का time period आ गया, there is a way that we calculate the alphabet's Okay. time period. ओके. Okay, so even though everything is balanced in your name, but that particular vibration जी. will have certain negative impact in your life. और वो Wow. बहुत clearly दिखता है. So there are so many instances जहाँ पर एक surname में से for example O आ रहा है या first name में भी O आ रहा है and we are not changing the name. और जब हमने पूरा नाम बैलेंस कर लिया, जी. you know, when I have this feeling, oh wow, everything is great, and then we are checking which running age vibration is going on या which alphabet's vibration is going on और जी. उसमें कोई negative alphabet आ जाए, तो there is a big cross that we have to put on the name. My God. ओके. You know, Okay. similarly, हम किस particular alphabet कितनी बार multiply हो रहा है. कुछ maiden names में भी multiplication of alphabets होते हैं, ओके. उसका भी बहुत impact आता है. अमेजिंग. You know, so, you know, I have seen so many people who just mindlessly multiply any alphabet to bring it to a good compound. गॉट इट. You know, किसी एक number पे लाने के लिए वो तो compound भी नहीं देखते हैं. ओके. But there are certain karmic alphabets. We cannot multiply them. Okay. Why? Because it will have a negative impact. Say, for example, हम जो number 4 के alphabets होते हैं, जी. you know, M, M alphabet. आपने उसको अगर multiply कर दिया, what is the first impact? Relationship issue. ओके. अगर आपको कभी भी 2 spouses के बीच में compatibility लेकर आनी है बैलेंस लेकर आना है. और आप उनके नेम को बैलेंस कर रहे हैं, आप नंबर 4 के और नंबर 8 के अल्फाबेट्स को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ओके. सो इज द केस विद हेल्थ. ओके. Okay, number, you know, there was somebody few days ago, he said that, you know, I looked at a reel, I understood कि मेरा नेम नंबर इस पे आना चाहिए. उनका नाम था नितिन. ओके. तो उन्होंने क्या किया, डबल टी कर दिया ओके. और वो भी 3rd और 4th प्लेसमेंट में ऑफ द नेम. ओके. Sorry, but then this is prohibited. We cannot do that. ओह. एंड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो आपने उनसे जाने हो उनको इसके फेस करने पड़े हो?
उन्होंने अभी recently किया था. I told him that if you will continue with it, you will realize that you will get into overthinking Oh, in a very big way. okay. Decision making में issues होने शुरू हो जाएंगे. Okay. Okay. Chronic health issues तक हो जाते हैं. Severe. That is the impact of alphabets that they have on you. Got it. And especially the first 4 placements होती हैं हमारे name की, we should try and avoid any multiplication at least on those first 4 placements. Got it. They are very, very important placements of your name. Amazing. I guess आपने एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स न्यूमरोलॉजी आज हम सबको, हमारी जनता को, मुझे फॉर दैट मैटर दिया है. एंड ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग और बिल्कुल आपको एक हिला देने वाली चीज़ है, एक रियलाइजेशन है कि इफ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ एंड यू हैव नो रीजन फॉर देम, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन, न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण उस प्रॉब्लम की हो सकती है, जिसका सोल्यूशन भी यू नो इट कि आप करवा के आप चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं. राइट. एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे आज जनता को जो परेशान हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है लाइफ में, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब अच्छा जा रहा है, बट देन स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन देयर फेवर, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, पहली चीज ये है कि people who have interest in numerology or who want to understand numerology, the first ground rule is please do not fear numbers. Okay. Numbers are there to create awareness about you. जी. Numbers का मतलब है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप उसके नंबर्स को समझ गए, जो आपके पावरफुल नंबर्स हैं, जो नंबर्स आपकी लाइफ को रूल करते हैं, अगर आपने उनको अलाइन करना सीख लिया जी, अपनी डे टू डे लाइफ में, and if you understand how powerful your name can be and you align it to your date of birth, जी, you will realize that this acts like the greatest support of your life. wow. ऐसा नहीं है कि एकदम से बाहर की situations बिल्कुल different हो जाएंगी. जी. But what will definitely happen is, अगर आपको blocks लग रहे हैं तो आपको दिखेगा कि वो blocks हट गए हैं. There are obstacles, you will see that it is easy for you to get rid of those obstacles. Opportunities नहीं आ रही हैं तो opportunities आने लग जाएंगी. Health में समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर भी कह रहा है कि नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, and why you are not able to take certain decisions. Rather, it goes to an impact of changing the way you think. Okay. So when I say somebody who says that मेरे से बड़ा कोई procrastinator नहीं है, I just don't know why, but I'm not good at execution. If the same person says कि now until unless I am done with my task list, I cannot sit still. Agree. With what? Just this remedy. And why is name correction remedy so beautiful? जी. Because it is so easy. And nothing, it takes nothing. It takes nothing actually. Exactly. Except a visit to a good numerologist. Agree. And then the process of activating it, which is very, very easy. जी. So it goes to that extent. Okay. I have had so many, after consultations, people coming back and they say, how did this magic happen? People saying that, we never had opportunities. How are these many opportunities coming? Yeah. People saying that, they say that, we've been to so many Jyotishi. We understand that our time is exactly the same. कोई महादशा चेंज नहीं हुई, अंतरदशा चेंज नहीं हुई. दे से वास्तु वाइज हमने सारी रेमेडीज कर ली हैं. हमने जब से नेम चेंज किया है, बाकी और कहीं पर कोई चेंज नहीं है. It is just the name change, and we have got this result. Wow. So this is how it is. Rather, I am one of those examples. Got it. The time when I had corrected my name, my Mahadasha, my Antardasha was exactly the same. Okay. I was living in the same Vastu. I did not change any place. Ji. So basically, there were no external energies which were changing. Got it. What changed was this. Just my name. Got it. And whatever I wanted, whatever combinations I had put into my name, जी. it just started appearing once the name got activated. Nice. So as I said, from a complete non-believer to where I am today, it's been a journey wherein I have experimented, I have challenged, I have questioned, and that is how I believe in it now in a very, very big way. Wow. So to all those audiences, who think that numbers have no story to tell, come join the course, learn numerology, observe it yourself, experiment it, see for yourself what changes it is bringing. When the world over people are, वो सब लोग इसका इतना फायदा उठा रहे हैं, उनकी लाइफ में इतने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, then why not us? Agree. Absolutely agree.
गाइस, यहाँ पे आज हमने सिर्फ पूजा जी से बात नहीं की है, हमने एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे शख्स से बात की है, अगर मैं बोलूं, जिन्होंने एक जर्नी तय की है नॉन बिलीवर से बिलीवर तक की, जिन्होंने खुद पहले उस पूरे, हम कह सकते हैं, एक प्रोसेस को जिया, उन्होंने खुद समझा, खुद जाना, खुद खंगोला और रियलाइज किया दिस हैज पोटेंशियल लोगों की लाइफ को चेंज करने का, लोगों के डिसीजंस को चेंज करने का, और सबसे बड़ी बात, लोगों की लाइफ को हर एस्पेक्ट में बेहतर बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद अस। आई गेस आज हमने बहुत कुछ सीखा इस पूरी कॉन्वर्जेशन के जरिए, हमने बहुत कुछ जाना, और आई एम सो श्योर हर किसी का न्यूमरोलॉजी की तरफ एक झुकाव तो बन जाएगा, क्योंकि किसी का विश्वास इतनी जल्दी किसी में डालना आसान नहीं होता है, लेकिन लोग क्यूरियस जरूर होंगे आज के हमारे इस कॉन्वर्जेशन के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अगर आप सभी को ये कॉन्वर्जेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या ग्राफोलॉजी जैसे वैदिक साइंसेस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ज्योतिर्वास्तु अकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उनके कोर्सेज और वर्कशॉप्स के बारे में जानने के लिए विजिट कीजिए www.jyotirvastuacademy.org। मैं हूं अंशिका, मिलते हैं आपसे एक और नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।